किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो निहायत इंसाफ पसंद और बहादुर था। राया हर तरह से खुश थी। वो बादशाह को दिलो जान से चाहती थी। बादशाह हर तरह से खुश था, लेकिन उसे एक गम था। उसके यहाँ कोई औलाद ना थी। इस गम में बूढ़ा बादशाह और कमज़ोर हो गया। वो अक्सर बीमार रहने लगा। एक रात बादशाह ने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग उससे कह रहे हैं, तुम्हारे यहाँ औलाद होगी, मगर पहले तुम खजाने से 2 लाख रुपए गरीबों और मस्कीनों में बांटो। और उसी वक्त बादशाह की आंख खुल गई। वो बहुत खुश था। सुबह होते ही उसने वजीर को बुलाया और कहा कि खजाने से 2 लाख रुपए गरीबों और मस्कीनों में खैरात कर दो। वजीर ने हुक्म की तामील की और 2 लाख रुपए गरीबों में तकसीम कर दिए। कुछ अरसे बाद बादशाह के यहाँ एक चांद सा बेटा पैदा हुआ। उसका नाम शहजादा जहांगीर रखा गया। उस दिन पूरे मुल्क में चरागा किया गया। यतीमों और मस्कीनों को खाना खिलाया गया। जब शहजादा 5 साल का हुआ तो बादशाह ने उसके लिए उस्ताद मुकर्रर किए और शहजादा बहुत दिल लगाकर पढ़ता और उस्तादों का अदब भी करता। उस्ताद शहजादे से बहुत खुश थे। जब शहजादा बड़ा हुआ तो वो फनून जंग में खूब महारत हासिल रखता था। जब वो शिकार करने जाता तो वो ढेरों जानवर शिकार कर लाता। एक रोज शहजादा अपने साथियों को साथ लेकर शिकार खेलने गया तो उसने कई जानवरों का शिकार किया और उन्हें भून कर खुद भी खाया और साथियों को भी खिलाया। खाने से फारिग होकर सिपाही आराम करने की गर्ज से लेट गए। इतने में शहजादे जहांगीर को एक हिरन का बच्चा नजर आया। शहजादा उसे जिंदा पकड़ना चाहता था, इसलिए घोड़ा उसके पीछे डाल दिया और वो हिरन बहुत दूर पहाड़ियों में जाकर गायब हो गया। शहजादा इधर उधर देखने लगा कि अचानक उसे पीछे से कहकों की आवाज सुनाई दी। शहजादे ने देखा तो उसके पीछे एक जादूगरनी खड़ी थी। जिसे तुम हिरन समझ रहे थे वो मैं थी और अब मैं तुमसे शादी करूंगी। ये कहकर जादूगरनी ने शहजादे को ले जाकर एक जगह कैद कर दिया। वहाँ एक खूबसूरत लड़की भी कैद थी। शहजादे जहांगीर ने अपनी कहानी उसे सुनाई और उसे ये भी बता दिया कि जादूगरनी मुझसे शादी करना चाहती है। लड़की ने कहा कि मेरा नाम शहजादी नूर जहां है और मैं मुल्क यमन की शहजादी हूँ और ये जादूगरनी मेरी एक खास सहेली के रूप में आई और मुझे बातों बातों में महल से बहुत दूर ले गई और एक जंगल में ले जाकर मुझे कबूतर बना दिया और फिर मुझे कैद कर दिया और अब वो मेरी शादी अपने भाई से करना चाहती है। इसका भाई बहुत बदसूरत और एक बहुत बुरा जादूगर है। अब वो मुझसे पूछने आएगी। इसी दौरान में जादूगरनी आ गई और शहजादी से पूछा, तुम मेरे भाई से शादी करोगी? शहजादी ने साफ इनकार कर दिया। अब जादूगरनी गुस्से में आ गई और शहजादी को कबूतर बना दिया और शहजादे से कहा, कल तुमसे पूछूंगी। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा भी वही हशर होगा जो शहजादी का हुआ है। ये कहकर जादूगरनी चली गई। अब शहजादा सोचने लगा कि यहाँ से कैसे निजात हासिल करे। इतने में उसे नींद आ गई और उसने ख्वाब में देखा कि एक बुजुर्ग उसको कह रहा है, ये तिलिस्मी तलवार लो, इससे तुम जादूगरनी को मारने में कामयाब हो जाओगे। और बुजुर्ग ने यह भी बताया कि जादूगरनी की जान फलां कबूतर में है और तुम इसको मारकर आज़ाद कर सकते हो। इसी दौरान शहजादे की आंख खुल गई। उसने देखा कि वाकई इसके करीब एक तिलिस्मी तलवार पड़ी है। शहजादे ने तलवार उठा ली। इसी दौरान जादूगरनी आ गई। इसने कहा, शहजादे तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? शहजादे ने कहा, पहले तुम मुझे बाहर निकालो, फिर तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। जादूगरनी ने शहजादे को बाहर निकाला। शहजादे ने बाहर निकलते ही जादूगरनी पर वार किया, जिसका जादूगरनी पर कोई असर ना हुआ। जादूगरनी को बहुत गुस्सा आया और उसके हाथ में चमकती हुई एक तलवार आ गई। दोनों बहुत देर तक लड़ते रहे, लेकिन कोई भी हार ना मान रहा था। शहजादा लड़ता हुआ सोच रहा था कि किस कबूतर पर वार करे। इसी दौरान शहजादी जो कबूतर बनी हुई थी बोली, शहजादे दाएं तरफ के कबूतर पर वार करो। और फिर शहजादे ने एक भरपूर वार किया और कबूतर का काम तमाम कर दिया। कबूतर का मरना था कि जादूगरनी भी मर गई। इसके मरते ही शहजादी भी अपनी असली सूरत में वापस आ गई। अब शहजादा शहजादी को लेकर अपने मुल्क पहुंचा तो इसे मालूम हुआ कि वजीर ने गद्दारी करके बादशाह को और मलका को कैद कर दिया है। वो सीधा शहजादी को लेकर
یمن پہنچا۔ بادشاہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور جب شہزادی نے اپنے باپ کو شہزادے کے متعلق بتایا تو وہ اور بھی خوش ہوا، لیکن یہ سن کر شہزادے کے ملک پر اس کے وزیر نے غداری کر کے قبضہ کر لیا ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ شہزادہ شاہی فوج لے کر اپنے ملک پہنچا اور اپنے ایک سپاہی سے یہ کہہ کر بھیجا کہ جاؤ وزیر سے کہہ دو شہزادہ جہانگیر اپنا ملک حاصل کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ شہزادے کے حکم سے سپاہی جب وزیر کے دربار میں پہنچا اور شہزادے کی آمد کا بتایا تو وزیر سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً ہی شہزادے سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ وزیر جب فوج لے کر میدان جنگ میں پہنچا تو ساری فوج اپنے نیک دل اور بہادر شہزادے کو دیکھ کر اس سے مل گئی۔ یہ دیکھ کر وزیر نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب شہزادہ فتح کے ڈنکے بجاتا ہوا شہر میں داخل ہوا۔ یہاں آتے ہی اس نے اپنے ماں باپ کو قید خانے سے نکالا اور دوبارہ تخت پر بٹھا دیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے بیٹے سے تمام حالات سن کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادے کی شادی شہزادی سے ہو گئی اور بادشاہ نے شہزادے کو تاج و تخت سونپ دیا۔